सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी पाठमाला में कदम्ब का पेड़ कविता पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी हिंदी पाठमाला मिशिका की पुस्तक निकाल लीजिए। पृष्ठ क्रमांक 109 पर आ जाइए। पाठ 16 कदम्ब का पेड़। कदम्ब का पेड़ कविता किसने लिखी है बच्चों? कदम्ब का पेड़ कविता सुभद्रा कुमारी जी चौहान ने लिखी है। यानी कि इस कविता की रचयिता कौन है? इस कविता की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। इस कविता की भाषा बहुत ही सरल और आसान भाषा में है। यह कविता काव्य रस से ओतप्रोत है। इस कविता में बालक और माँ के बीच हुई वार्तालाप का वर्णन किया गया है कि किस तरह छोटा बालक श्री कृष्ण कन्हैया बनकर कदम्ब के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाना चाहता है और बांसुरी की स्वर में वह अम्मा यानी माँ कहकर पुकारना चाहता है। बांसुरी की धुन सुनकर उसकी माँ हर्षित होकर जब उसे कदम्ब के पेड़ से नीचे उतारना चाहती है तो बच्चा क्या करता है, आइए इस कविता में पढ़ते हैं। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम्ब की डाली। तो बच्चों, पहली पंक्ति में छोटा सा नन्हा सा बालक अपनी माँ से कहता है कि माँ, यह कदम्ब का पेड़ यदि यमुना तीरे, तीरे यानी किनारे। बच्चा क्या कहता है? बच्चा कहता है कि माँ, यदि यह पेड़ यमुना किनारे होता तो मैं भी इस पेड़ पर बैठकर धीरे धीरे किसकी तरह बनता? धीरे धीरे मैं कन्हैया की तरह बनता। कन्हैया यानी भगवान श्री कृष्ण। तो बच्चों, आप इस बात से भली भांति अवगत होंगे कि भगवान श्री कृष्ण भी कदम्ब के पेड़ के डाल पर बैठकर बांसुरी बजाया करते थे और इसी कदम्ब के पेड़ और छांव के नीचे बैठकर वे बांसुरी बजाते थे और कदम्ब के पत्तों में छिप जाया करते थे। उसी प्रकार बालक भी यही सोचता है कि मैं भी उस पर बैठकर धीरे धीरे कन्हैया बन जाता। बच्चा कहता है कि माँ, यदि तुम मुझे 2 पैसे वाली बांसुरी ले देती और यह जो कदम्ब का डाली है, कदम्ब की डाली है, वह धीरे धीरे नीचे हो जाती। यह बच्चा पहली पंक्ति में सोचता है और अपनी माँ से कहता है। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंची पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। दूसरी पंक्ति में बच्चा पुनः अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं चुपके चुपके आता, तुम्हें कुछ नहीं बताता और धीरे से क्या करता? नीची डाली से ऊंचे पर चढ़ जाता और वहीं बैठकर बड़े मजे से मैं क्या बजाता? बांसुरी बजाता और बांसुरी की स्वर में अम्मा अम्मा कहकर तुम्हें बुलाता। तो बच्चों, ऊंची डाली पर बैठकर बच्चा क्या करना चाहता है? ऊंची डाली पर बैठकर बच्चा बांसुरी बजाना चाहता है और बांसुरी की स्वर में वह अम्मा अम्मा कहकर माँ को बुलाना चाहता है। ठीक है बच्चों, सुन मेरी बंसी को माँ, तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। तो बच्चों, इस पंक्ति में बच्चा क्या कहता है? इस पंक्ति में बच्चा कहता है कि माँ जैसे ही मेरी बंसी को सुनेंगी वह इतनी खुश हो जाएंगी कि अपना सारा काम छोड़कर बाहर तक मुझे देखने आएंगी कि मेरा मुन्ना कहाँ से अम्मा अम्मा कहकर पुकार रहा है। और जैसे ही माँ अपने बच्चे को देखने आएगी वैसे ही बच्चा क्या करेगा? बच्चा अपनी बांसुरी को रख कर चुप हो जाएगा और पत्तों में छिपकर धीरे धीरे से वह वहीं से बांसुरी बजाएगा। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। तो बच्चों, माँ जो है अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। तो माँ जब अपने बच्चे को ऊंची डाली पर बैठे देखती तो वह क्या हो जाती है? गुस्सा हो जाती है। तो तीसरी पंक्ति में माँ बच्चे को गुस्सा होकर डांटती हैं और कहती है नीचे आ जा। लेकिन जब बच्चा नीचे नहीं उतरता तो उसे प्यार से हंसकर नीचे बुलाती हैं कि मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया
तुम्हें मैं मिठाई दूंगी, नए खिलौने दूंगी, माखन दूंगी, मिश्री दूंगी, दूध दूंगी, मलाई दूंगी, नीचे उतर आओ मेरे बेटे। इस तरह से माँ अपने प्यार से बच्चे को नीचे उतारना चाहती है, क्योंकि बच्चों जो कन्हैया है उन्हें भी क्या पसंद है, कन्हैया को भी माखन, मिश्री, दूध, मलाई यह सब पसंद है। तो बच्चे को भी माँ कन्हैया की तरह ही नीचे उतारना चाहती है। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ के पत्तों में वही कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। इस पंक्ति में जब माँ बच्चे को नीचे उतरने के लिए माखन मिश्री तक देने की बात करती है, बहुत प्यार से समझाती है। प्यार से कहने पर भी बच्चा जब नीचे नहीं उतरता है तो क्या होता है, बच्चा भी और हंसकर ऊपर की टहनी पर ऊंचे पर चढ़ जाता है और उसी ऊंची टहनी पर से पत्तों में छिपकर माँ को एक बार बुलाता है और वहीं पर छिप जाता है। क्या कहता है, माँ कहकर बुलाता है और उसी पत्तों में फिर छिप जाता है। बहुत बुलाने के बाद भी जब बच्चा नीचे उतर कर नहीं आता है, तब माँ जो होती है, माँ कैसी होती है, कोमल हृदय की, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। तो बच्चे को जब वह मुश्किल में, किसी कठिनाई या किसी ऐसी अवस्था में देख लेती है कि जहाँ से बच्चे को चोट पहुँच सकती है, तो माँ का जो हृदय होता है वह व्याकुल हो उठता है, विकल यानी व्याकुल हो उठता है। तो इस तरह से बच्चा क्या करता है, ऊंची टहनी पर चढ़ जाता है, जिसे माँ देखकर बहुत ही चिंतित हो जाती है, उनका हृदय बहुत ही व्याकुल हो जाता। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठे आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तो बच्चों, माँ के बहुत समझाने पर भी बच्चा नीचे उतर कर नहीं आता, वह ऊंची डाली पर जाकर और बैठ जाता है, जिससे माँ और चिंतित हो जाती है और वह आंचल पसार कर उसी पेड़ के नीचे बैठकर भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, मेरे बच्चे को कुछ ना हो, वह किसी प्रकार से उसे नुकसान ना हो, वह ठीक रहे, इस तरह से विनती करती और आंखें बंद करके, नीचे यानी बंद करके वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाती। बच्चा कहता है कि जब मैं माँ को देखता हूँ कि वह आंखें बंद करके नीचे पेड़ के बैठी है और भगवान से प्रार्थना कर रही है, तो बच्चा क्या करता है, बच्चा माँ को ध्यान में लगे देखकर धीरे धीरे बिना आहट के वह पेड़ के नीचे उतर आता और माँ के फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबराकर आँख खोलती फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम्ब का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। तो बच्चों, आखिरी की पंक्ति में बच्चा अपनी माँ को ध्यान में देखता है, तो वह क्या करता है, पेड़ की डाली से धीरे धीरे नीचे उतर कर आता है और माँ की आंचल में छुप जाता है। माँ की आंचल में छुप जाता है। जब माँ आंखें घबरा कर खोलती हैं, फिर भी वह खुश हो जाती हैं। क्यों खुश हो जाती हैं? क्योंकि वह अपने बच्चे को गोदी में ही पाती हैं, गोदी में ही यानी अपने बच्चे को आंचल में पाती हैं, सुरक्षित पाती हैं। तो यह देखकर माँ खुश हो जाती हैं और बच्चा कहता है कि इसी तरह हम रोज खेलते यदि यह कदम्ब का पेड़ यमुना के किनारे होता। लेकिन यह कदम्ब का पेड़ कहाँ नहीं है, यमुना के किनारे नहीं है। तो बच्चों, यह कविता बाल स्वभाव से प्रेरित कविता है। इस कविता में माँ के प्रेम वात्सल्य का भी वर्णन किया गया है। यह कविता बहुत ही सरल और आसान है। तो बच्चों, इस कविता को पढ़िए और याद कीजिए। इसी के आधार पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसे पूर्ण करके आपको कल शाम 5 बजे से पहले जमा करना होगा। धन्यवाद।